Assalamualaikum dear students. Today we will discuss about supervised learning algorithms. So in this lecture we will discuss that what is support vector machine or SVM. Generally support vector machine is considered to be classification approach. It can be employed in both types of classification and regression problems. So basically देखने जाए तो support vector machine आपके पास क्लासिफिकेशन के तौर पे भी वर्क करती है और रिग्रेशन के तौर पे भी वर्क करती है। अब इसके अंदर आप देखें, एक आपके पास ट्रायंगुलर सपोर्ट वेक्टर्स हैं और एक आपके पास जो है वो स्टार फॉर्म में, ठीक है, स्टैरिक हैं। एक्स एक्सिस के लॉन्ग आप जो है वो एक टाइप ऑफ वेक्टर्स ले लो, वाई एक्सिस के लॉन्ग आप दूसरे टाइप के ले लो। इनमें जो डिफरेंस होगा डिस्टेंस का, उसको क्या कहेंगे, मार्जिन। और एक आपके पास रेड वाली क्लास ए है और ग्रीन वाले आपके पास क्लास बी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, क्लासिफिकेशन करनी है कि आप स्टार्स वालों को अलहदा क्लासीफाई कर लें और ट्रायंगुलर्स को अलहदा क्लासीफाई कर लें। इट कैन इजीली हैंडल मल्टीपल कंटिन्यूस एंड कैटेगरिकल वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल अगर कैटेगरी वाले हैं, क्लासेस बनी हुई हैं, तब ये चल जाते हैं। और अगर कॉन्टिन्यूस फॉर्म में कोई डेटा सेट है जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक साइनोसाइडल वेव बन रही है, तो उस केस में भी ये एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा एसवीएम जनरेट्स ऑप्टिमल हाइपरप्लेन इन एन आइटरेटिव मैनर विच इज़ यूज्ड टू मिनिमाइज एन एरर। तो बेसिकली अगर ये देखा जाए तो आपने इसका मोशन पढ़ा होगा, जो है हाइपरबोला या हाइपरप्लेन होता है, उसकी जिस तरह की आपकी होती है इस तरह से, मतलब ये फॉर्मेट होता है। तो कोर आइडिया ऑफ एसवीएम टू फाइंड मैक्सिमम मार्जिनल हाइपरप्लेन इज द बेस्ट डिवाइड द डाटा सेट इनटू क्लासेस। इसका मतलब है कि आपका जो मार्जिन जो आप चूज करते हो ना, ये चीज़ मार्जिन चूज करते हो, वो आपको बेस्ट मतलब आपको हेल्पफुल होता है कि किस तरह से कितनी क्लासेस में कितना आपके एलिमेंट्स आने चाहिए, कितने वेक्टर्स आने चाहिए, इस तरह से। नेक्स्ट आपके पास क्या एक्सप्लेनेशन है इसकी, स्पोर्ट वेक्टर्स आर डेटा पॉइंट्स विच आर क्लोजेस्ट टू हाइपर प्लेन। तो ये आपके पास बेसिकली स्पोर्ट वेक्टर्स हैं जो कि प्लेन के करीब करीब हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है दीज पॉइंट्स विल डिफाइन द सेपरेटिंग लाइन बेटर बाय कैलकुलेटिंग मार्जिन्स। तो ये जो मार्जिन होता है, इससे मतलब नियरेस्ट ये है ना इस लाइन के स्टार, और इससे ये वाला सबसे नियरेस्ट है, तो इनके अंदर जो डिस्टेंस होता है वो आपका मार्जिन होता है। हाइपरप्लेन क्या होता है, हाइपरप्लेन इज अ डिसीजन प्लेन विच सेपरेट्स बिटवीन अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफरेंट क्लास मेंबरशिप्स। अब जिस तरह के एक ये जो हाइपरप्लेन बना हुआ है, एक डायग्राम बनी हुई है, इसके अंदर अगर देखा जाए तो आपकी स्पोर्ट वेक्टर, ट्रायंगुलर स्पोर्ट वेक्टर और स्टारिक स्पोर्ट वेक्टर्स को जो एक मतलब एक कि दो कैटेगरीज में कर रहा है। एक तो वो मार्जिन लाइन है ना जो उनको सेपरेट कर रही है, और एक ये पूरा प्लेन है जो इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है दो डिफरेंट कैटेगरीज में। मार्जिन इज अ गैप बिटवीन टू लाइंस ऑफ क्लास क्लोजेस्ट क्लास पॉइंट्स। इसका क्लोजेस्ट क्लास पॉइंट क्या है, ये वाला, ये इसका यहाँ से, और इसका देखा जाए तो ये यहाँ से है। तो ये इनका जो क्लोजेस्ट पॉइंट्स होंगे वो आपके दोनों क्लासेस के मार्जिन कहलाते हैं। If the margin is larger in the classes, then it considered to be a good margin, और smaller होगा तो वो bad margin होगा। For example, ये दोनों जो है smaller है तो ये bad margin है, और इसका अगर margin देखें distant points का, तो वो good margin consider किया जाएगा। Next आपके पास है working अब किस तरह से होती है इसकी। The objective is to select a hyperplane with maximum possible margin between support vectors in the given dataset। तो बेसिकली हमें देखना चाहिए कि सबसे दूर दूर जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर एक हाइपरप्लेन हमें ड्रा करना होता है। हैव हायर क्लासिफिकेशन एरर बट द ब्लैक इज सेपरेटिंग टू क्लोजली करेक्टली। ये जो ब्लैक लाइन है ये वाली, ये करेक्टली उनको दो डिफरेंट जो है क्लासेस के अंदर डिवाइड कर रही है। Select the right hyperplane with the maximum segregation from the either nearest data points as shown in figure, right hand figure। तो आपके पास जो राइट हैंड फिगर है वो ये वाली है, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने प्रॉपर इसको इस तरह हाईलाइट किया हुआ इस रीजन को, जिस तरह के इस केस में था। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपके पास ट्रायंगुलर थे, वाई एक्सिस के पास आपके स्टेरिक थे, और आपने इस तरह मार्जिन परफॉर्म किया हुआ था। कुछ इस तरह के केसेस आ जाते हैं जो कि अब यहाँ पे आप देखें ना तो ये लीनियर है, मतलब ये आपके एक पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन अगर आप एक फॉल करें ना, इधर ड्रॉ करें, तो वो दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती हैं। अब अगर इस तरह का केस आ जाए कि जहाँ पे वो नॉन लीनियर या इनसेपरेबल, नॉन लीनियर के उनका स्ट्रेट लाइन मोशन ना हो, मतलब एक लाइन में यहाँ से ड्रॉ करूँ तो वो सिंप्लीफाई ना हो। अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ से एक डायग्राम इस तरह से बनाता हूँ,
तो कुछ स्टार्स इधर भी रह जाएंगे और क्लस्टर्स में जो है ट्रायंगल्स, और कुछ इधर रह जाएंगे। क्लास बी के अंदर भी अगर मैं ये करूं तो ये फुली उसको दो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, ये इनसेपरेबल है, इनको सेपरेट करना टफ होगा, ठीक है। सम प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी यूजिंग लीनियर हाइपरप्लेन एज शोन इन लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड वाली इमेज ये है जिसके अंदर आपके नॉन लीनियर मोशन है, और ये वाले हैं आपके इनसेपरेबल, जहाँ पे सेपरेट करना उनको टफ हो जाता है। तो इस तरह के जो केसेस हो जाए वो फिर आप प्लेन में उनको नहीं सॉल्व कर सकते, बल्कि उसके लिए आपको जो है ना वो चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होती है। अब आपको मतलब ये देखें, जो ये आपके पास होता है ना, एक सेकेंड, जिसमें सिर्फ दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ये आपका होता है एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल इज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल इज वाई एक्सिस। तो ये आपका क्या होता है, प्लेन, दिस इज प्लेन। और जो ये आपका है जिसके अंदर आपकी तीन डायमेंशंस आ जाए, कितनी डायमेंशन, तीन, एक्स वाई एंड जी, ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाता है, स्पेस बन जाता है।